हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजेदा फिल्मी रिव्यू में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एनिमल के एडवांस बुकिंग पर। दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जो ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी उस सैम बहादुर से कलेश होने के बावजूद भी बिना किसी फेस्टिवल, बिना किसी तीज त्यौहार या बिना किसी बड़ी छुट्टी के ये फिल्म रिलीज हो रही है। बिल्कुल शांत माहौल है, त्यौहार निकल चुके हैं, फेस्टिवल सब जा चुके हैं, कोई छुट्टी नहीं है, कोई किसी तरह का खुशी का माहौल नहीं है, लेकिन मूवी आ रही है 1 दिसंबर को और उसके बावजूद इससे कलेश कर रही है सैम बहादुर, जिसका ट्रेलर भी मुझे काफ़ी पसंद आया था। और दोस्तों, इसने सैम बहादुर को इस कदर से ढक दिया है जो उसका बस्ता सारा खत्म हो गया है जब से एनिमल का ट्रेलर आया है। और इसकी इतनी बेहतरीन तरीके से धड़ल्ले से एडवांस बुकिंग चल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ए सर्टिफिकेट होने के बाद भी इतनी धांसू एडवांस बुकिंग शायद मैंने कभी नहीं सुनी थी और ना ही कभी देखी है। तो शायद आगे भी कई आगे आने वाले सालों तक नहीं देख पाऊँगा। अगर देख पाऊँगा तो शायद संदीप रेड्डी बांगाई की ही कोई मूवी होगी, उनके डायरेक्शन में कोई मूवी बनी हुई होगी जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। और हम इसके एडवांस बुकिंग पर बात करें तो इसका अब तक हिंदी में 10 करोड़ रुपए से ऊपर के एडवांस बुकिंग हो चुकी है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अभी आज का दिन भी आधा है, कल का दिन पूरा है, परसों का दिन भी पूरा है। तो इस तरीके से अगर ये एडवांस बुकिंग होती रही और ये इस तरीके से टिकट्स बुक होते रहे तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये मैं गदर 2 या पठान से इसका कंपेयर नहीं करूँगा, सीधा मैं इसका जवान से ही कंपेयर करूँगा। ये शायद जवान का भी एडवांस बुकिंग के मामले में रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ये मेरा कम से भी कम, ज़्यादा भी नहीं है, 95% अनुमान है और हो सकता है कि ये मेरा अनुमान सच हो और सत्य ही बैठे। और ये आगे आने वाले वक्त में पता पड़ेगा। अभी 2.5 दिन बाकी है हमारे पास में। अगर ऐसा हुआ तो मैं चाहता हूँ कि जैसे होड़ लगी हुई है जनवरी के महीने से, जैसे पठान सबसे बड़ी हिट साबित हुई इस साल की, उसके बाद में गदर ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, गदर 2 ने, ठीक है, वो पठान से बड़ी हिट साबित हुई। उसके बाद में जवान ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो उससे बड़ी हिट साबित। जिस तरीके से होड़ चलती हुई आ रही है और सब ध्यान लगाए बैठे थे डोंकी और सलार पर। ये सलार देखो, ये देखिए सलार का पोस्टर, ये सलार का पोस्टर भी आ चुका है। तो सलार और डंकी पे सब नजरें गाड़े हुए थे कि ये जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी और साल की नंबर 1 मूवी बन के निकलेगी कलेक्शन के मामले में। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ये डंकी और सलार तो धर ही रह जाएंगे, जिस कदर ये एनिमल की जो एडवांस बुकिंग चल रही है ये सभी को पीछे छोड़ देगी। और मैं बता रहा हूँ कि लाइफ टाइम में भी हिंदी में बता रहा हूँ मैं अपना अनुमान। मुझे अगर इसके अच्छे रिव्यू आगे, चाहे इसे भले ही ए सर्टिफिकेट है, 18 साल से ऊपर के ही लोग देखेंगे, नीचे के नहीं देखेंगे, लेकिन मेरा मानना फिर भी ये है अगर इसके अच्छे रिव्यू आगे पहले दिन ये जवान से भी बड़ी हिट साबित होगी। यानी हिंदुस्तान की 2023 की सबसे बड़ी हिट एनिमल मूवी साबित होगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि थोड़ा मैं लक बाई चांस को मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से देवल्स के साल निकल कर आई है, जैसे धर्मेंद्र पाजी की और रोटू रानी की प्रेम कहानी वो सुपर हिट हुई थी, उसके बाद में सनी देओल पाजी ने गदर 2 में हंगामा मचा दिया, 500 करोड़ से ऊपर पठान का रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने इंडस्ट्रियल हिट करी अपनी मूवी। वैसे ही मेरा मानना यह है कि इसमें वो भी देवल है, तो शायद जो देवल के साथ में लक चल रहा है, मेरा ऐसा ध्यान जा रहा है कि ये शायद जवान का रिकॉर्ड तोड़कर नंबर 1 साल की मूवी बैठ जाए और उसके बाद में ये सलार और जो डोंकी है ये शायद कलेश के वजह से आपस में एक दूसरे से लड़कर पीछे रह जाए। तो ये मेरे हिसाब से अगर जवान नहीं तो फिर एनिमल ही बाजी मार सकते हैं, वरना जो जवान है वो जवान ही रहेगी नंबर 1। मेरे हिसाब से सलार या डोंकी नहीं रहेगी, क्योंकि वो कलेश में एक दूसरे को टक्कर देते ही बीच में ही रुक जाएंगी। मेरा ऐसा खुद का अनुमान है। अगर आपका भी अनुमान ये है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना और मुझे यही बताना कि आपका अनुमान एडवांस बुकिंग पर कहाँ तक जाता है, कितनी एडवांस बुकिंग होती है, पठान और जवान का रिकॉर्ड तोड़ती है या नहीं। और पहले दिन का जो बॉक्स ऑफिस मेरा अनुमान है जाने का हिंदी में 50 करोड़ के पास जाएगी, जबकि सब कह रहे हैं कि 35 करोड़, कोई 30 करोड़, यहाँ तक कि कोई 40 करोड़ कह रहा है। लेकिन मैं पूरे अच्छे तरीके से अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये हिंदी में बता रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको हिंदी में ये कम से भी कम 50 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करेगी, चाहे वो 50 करोड़ 50 लाख हो या 51 करोड़ हो। तो अब ये देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कितना कलेक्शन करती है। और वर्ल्ड वाइड में तो मैं आपको बता दूँ 100 करोड़ से ऊपर की करने वाली पहली मूवी बनेगी रणवीर कपूर और बॉबी देओल की। देखते हैं कि कितना बड़ा कीर्तिमान करते हैं, कितना मान नहीं।
तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, बात करेंगे इस विषय में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबा देना, और कोई मेरी वीडियो में कमी नहीं आती हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।